इन 12 प्रकार के लड़कों और लड़कियों से आपको तुरंत दूर हो जाना चाहिए, वरना जीते जी आपकी ज़िंदगी नरक बन सकती है, वरना जीते जी आपकी ज़िंदगी झंड हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है वीडियो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं क्रेज़ी फिलॉसफी, मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 टाइप्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स यू शुड स्टे अवे फ्रॉम। और अगर आप ऐसे लड़के और लड़कियों से दूर नहीं होते हैं तो इन शॉर्ट आपकी जिंदगी की लंका लग सकती है। आप ना तो घर के रहेंगे, ना ही आप घाट के रहेंगे, ना आप ग्रो कर पाएंगे, ना ही आपका कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। आप एकदम से एक एवरेज, एक मीडियोकर वाली लाइफ जिएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फेक फेमिनिस्ट एंड एंटी फेमिनिस्ट। मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है। अब ये जो लड़की है, ये लड़की मान लीजिए फेक फेमिनिस्ट है। अब इसको ये लगता है कि यार लड़कियों के साथ ही गलत होता है, लड़कियों के साथ हमेशा गलत होता है, ये मर्द जाति गलत है, ये लड़के लोग गलत होते हैं, ये आदमी लोग गलत होते हैं, ये पूरा समाज गलत है, ये पूरा देश गलत है। तो ये हो गई जी हमारी फेक फेमिनिस्ट, ये लड़की। अब ये जो लड़का है, अब ये लड़का भी थोड़ा अजीब सा है। ये लड़का बोलता है कि यार लड़कियां ही गलत होती हैं, औरतें ही गलत होती हैं, औरतों का ही होता है, हम लड़के तो बिल्कुल सही होते हैं, हमारा कोई दोष नहीं होता, हमारी कोई गलती नहीं होती। इस प्रकार की इसकी मेंटालिटी है। तो ये हो गया हमारा एंटी फेमिनिस्ट। तो ना तो फेक फेमिनिस्ट ठीक है, सही है, ना ही एंटी फेमिनिस्ट ठीक है। तो आप बोलेंगे क्या होना चाहिए? होना चाहिए ओपन माइंडेड इंसान, कि यार वो ओपनली सोचे। ओपन माइंडेड होने की डेफिनेशन क्या है? ओपन माइंडेड होने की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप नंगे हो गए, आप अपनी पैंटी दिखा रहे हैं, ब्रा दिखा रहे हैं, चड्डी दिखा रहे हैं, क्लीवेज दिखा रहे हैं, अपना ये नंगा शरीर दिखा रहे हैं और आप खुद को बोले कि जी हम तो ओपन माइंडेड हैं, हम तो खुले विचारों वाले हैं, हम तो खुल के सोचते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये ओपन माइंडेड नहीं है। ओपन माइंडेड होने का मतलब है कि बिना किसी पार्शियलिटी के आप देखते हैं, आप सोचते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, आप एक्शंस लेते हैं। आप वहाँ पे ये नहीं देखते एक संकीर्ण मानसिकता के साथ कि नहीं लड़कियाँ ही सही होती हैं या फिर लड़के ही सही होते हैं, लड़कियाँ ही गलत होती हैं या लड़के ही गलत होते हैं। नहीं, आप ये समझते हैं कि गलत कोई भी हो सकता है। वो एट द एंड एक इंसान है, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो। लड़का भी गलत हो सकता है, लड़की भी गलत हो सकती है। समझ रहे हैं आप? लड़का भी सही हो सकता है, लड़की भी सही हो सकती है, कोई भी सही गलत हो सकता है। यहाँ पे एक जेंडर बेस्ड चीज़ नहीं होनी चाहिए कि नहीं ऐसा ही है कि लड़कियाँ सही तो लड़कियाँ सही, लड़के गलत तो लड़के गलत, या लड़के सही तो लड़के सही, लड़कियाँ गलत तो लड़कियाँ ही गलत। ये मेंटालिटी ठीक नहीं है। और अगर कोई इंसान ऐसी मेंटालिटी रखता है और आप उसके साथ दोस्ती रखते हैं, आप उसके साथ रिलेशनशिप रखते हैं या फिर आप उनकी कंपनी में रहते हैं, तो उनकी जो ये सोच है, ये आपको अफ़ेक्ट करेगी। तो आपकी सोच भी ऐसी हो जाएगी, आपकी सोच काफ़ी संकीर्ण हो जाएगी। आप इसी मानसिकता के साथ सोचना स्टार्ट करेंगे, इसी मानसिकता के साथ आप जज करना स्टार्ट करेंगे और आपको लगेगा कि नहीं, हम तो बिल्कुल सही है और ऐसा ही होता है। लेकिन एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कई सारे केस आते हैं, कई प्रकार की न्यूज़ हमको सुनने को मिलती है। कई बारी लड़की गलत होती है, कई बारी लड़का गलत होता है, कई बारी आदमी गलत होता है, कई बारी औरत गलत होती है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, एक ही इंसान हमेशा गलत होता है या फिर एक ही जेंडर के लोग हमेशा गलत होते हैं। ये बोलना एक बेवकूफ़ी है, ये बोलना एक मूर्खता है और कुछ नहीं है। आप अवेयरनेस के साथ नहीं जी रहे हैं मतलब अपनी लाइफ़। तो ये एक पॉइंट है, ये थोड़ा-सा एक कंपल्सरी पॉइंट है जिसको हम सबको कहीं न कहीं नोट करके रखना चाहिए कि हम किसी ऐसे इंसान का संग नहीं कर रहे हों, जो टॉक्सिक हो और जिसकी मेंटालिटी काफ़ी संकीर्ण हो। समझ गए आप? नेक्स्ट बात करना स्टार्ट करते हैं, पॉर्न एडिक्ट पीपल। ऐसे लोग जो पॉर्न देखते हो। अब लड़के ही पॉर्न नहीं देखते, लड़कियाँ भी कम नहीं हैं, किसी भी चीज़ में, चाहे पॉर्न देखने में, चाहे मास्टरबेट करने में, चाहे किसी भी चीज़ में, समझ रहे हैं आप? दोनों की हालत एक जैसी है। तो जो इंसान पॉर्न देखता हो, जो इंसान कूड़ा-कचरा अपने मन में भरता हो, अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहेंगे, तो आप भी वैसा कुछ देखना स्टार्ट करेंगे, आपकी भी मेंटालिटी वैसी हो जाएगी और कूड़े-कचरे वाली सोच के साथ आप रहेंगे,
तो आपकी सोच भी कूड़े-कचरे वाली ही हो जाएगी। ये जो पॉर्न एडिक्ट लोग हैं, चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे वो कोई लड़की हो, इनकी मेंटालिटी मैं इनको पर्सनली ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग गलत होते हैं। इनकी सोच इतनी गलत हो जाती है, इतनी गलत हो जाती है कि इनकी दृष्टि हमेशा एक गलत तरीके से जाती है लोगों के ऊपर। अगर कोई लड़की होती है, तो वो सब लड़कों को इस प्रकार देखती है कि मतलब एक सेक्स वाली भावना से, और अगर कोई लड़का होता है, तो वो सारी लड़कियों को इस प्रकार देखना स्टार्ट करता है कि यार सेक्स और ये और वो क्या माल है, इस प्रकार की मेंटालिटी हो जाती है। तो इसीलिए ये जो पॉर्न एडिक्ट लोग हैं, चाहे वो लड़का हो एट द एंड, चाहे वो कोई लड़की हो, उसके साथ ना तो दोस्ती करो, ना ही रिलेशनशिप, ना ही कुछ, वरना आप पछताओगे और आपको लगेगा कि यार हम कहाँ फँस गए। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करें अब्यूज़र। कोई भी इंसान जो गालियाँ देता हो, जो माँ-बहन एक करता हो, कई बारी ऐसे लोग हमको थोड़े से इंटरेस्टिंग लगते हैं, एंटरटेनिंग लगते हैं कि यार वाह! क्या गाली दे रहा है एमसी-बीसी, वाह! मज़ा आ गया, आनंद आ गया। हम इस प्रकार से फ़ील करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है, थोड़े दिन जब आप रह लेते हैं, तो आपको यही गालियाँ, यही जो बिहेवियर है, वो काफ़ी इरिटेट करने लगता है और आप ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि यार कैसे इस इंसान का पीछा छोड़ूँ? तो कोई भी कम नहीं है, लड़का भी कम नहीं है, लड़की भी कम नहीं है, तो कोई भी इंसान जो गालियाँ देता हो या जिसको हर बात में गाली देने की आदत हो, ऐसे इंसान की कंपनी हमको जॉइन नहीं करनी चाहिए। आई टोटली अंडरस्टैंड कि कभी इमोशंस में भर के कभी कुछ निकल जाता है या कुछ ऐसा गुस्से में निकल जाता है, कभी-कभार रेयरली वन्स इन अ ब्लू मून या वन्स अ व्हाइल ठीक है, वो चलता है, वो मैं भी समझ सकता हूँ कि हमारे फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस प्रकार का होता है या हमको टेंशन है, हमको स्ट्रेस है, वो एक अलग बात है। लेकिन हर बात में एक-दूसरे की माँ-बहन कर रहे हैं, तो जो मज़ाक में अभी आपकी माँ-बहन एक कर रहा है, तो वो सीरियसली भी कभी न कभी माँ-बहन एक कर ही देगा। तो ऐसे इंसान को हाथ जोड़ो, राम-राम करो, दूर हो जाओ। नेक्स्ट बात करना स्टार्ट करते हैं, इनडिसिप्लिन्ड पीपल। ऐसे लोग जिनकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई ये नहीं है कि यार हम डूज़ एंड डोंट्स कि हम ये करते हैं, हम ये नहीं करते, बस वो इंसान इनडिसिप्लिन्ड है। कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब एकदम से बस ऐसी लाइफ जी रहे हैं। आप चाहें तो ऐसे इंसान के साथ थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कंपल्सरी पार्ट नहीं है। अगर आप समझा के और इस तरीके से और या फिर थोड़ा बहुत अगर आप चेंज लेके आते हैं, तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। बट जो डिसिप्लिन्ड इंसान है, अगर आप उसका संग करते हैं, तो आप भी डिसिप्लिन्ड हो जाएँगे। आपके कमरे में 4 लोग हैं, कोई सुबह नहीं उठता और आपको सुबह उठने की आदत है कि हाँ, आप 4 बजे उठते हो। आप 4 बजे उठे, आपने देखा सब सो रहे हैं, फिर आप सोचे कि थोड़ा-सा मैं मेडिटेट करता हूँ, थोड़ा मैं योग करता हूँ, आपने किया, फिर करने वाला को लग रहा है नहीं यार, सोना ज़्यादा ठीक है, तो आप सो गए। तो वो एक कंपनी का प्रभाव होता है। कई बारी ऐसा होता है कि आप सुबह 8 बजे तक सोने वाले इंसान हो, लेकिन आपने ऐसे लोगों की कंपनी जॉइन कर ली जो 4 बजे उठते हैं। अब वो 4 बजे उठ के मेडिटेट कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में कुछ ऐसे रूल्स बना रहे हैं, कुछ अपने पर्पस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। फिर आपका क्या होगा? आपका ये होगा कि यार मेरे को भी उठना चाहिए यार, मैं गलत कर रहा हूँ, ये मेरा गलत रूटीन है। तो फ्रेंड सर्कल का और कंपनी का जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर, हमारी स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर, हमारे माइंडसेट के ऊपर। उसी प्रकार से हम सोचना स्टार्ट करते हैं, उसी प्रकार से हम एक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये भी आप समझ लीजिए। 5वां पॉइंट है, पीपल हू स्पीक इल ऑफ अदर्स। ऐसे लोग जो दूसरों की बुराइयाँ करते हैं। अब कोई इंसान आया आपके पास, बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े कहीं न कहीं एंटरटेनमेंट के तरीके से दूसरों की बुराइयाँ उसने स्टार्ट कर दी। ऐसा है, वो वैसी है, ये कर रही है, इसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया। अब जो ऐसा इंसान है, जो दूसरों की बुराइयाँ आपके सामने कर रहा है, वो दूसरों के सामने आपकी बुराइयाँ भी करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके सामने उसने दूसरों की बुराइयाँ की और फिर उसका मुँह बंद हो गया, ऐसा होता नहीं है। तो एक ऐसा इंसान जो दूसरों की बुराइयाँ कर रहा है, वो काफ़ी लो लेवल पे जी रहा है। अल्टीमेटली बात हम ये समझना स्टार्ट करें कि इंसान की लाइफ़ के जीने के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, समझ रहे हैं आप? अब जो इंसान हमेशा दूसरों के बारे में इंटरेस्टेड है, उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ़ में क्या नहीं चल रहा है, उनके बेटे के साथ क्या हो गया, उनकी बहू के साथ क्या हो गया, इनकी बेटी के साथ क्या होगा। तो ऐसे जो लोग हैं या ऐसे जो लोगों की मेंटालिटी है, वो काफ़ी लो लेवल पे है। वो काफ़ी लो एनर्जी पीपल हैं, समझ रहे हैं आप? तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, अगर आप ऐसे लोगों का संग करते हैं,
तो उनका रंग आपके ऊपर चढ़ेगा, फिर आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, वो आपकी लाइफ से चली जाएँगी। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करते हैं ड्रग एडिक्ट्स। ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो दारू हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो सुल्फा हो, चाहे वो भांग हो, चाहे वो कोई भी नशा हो, समझ रहे हो आप? जो इंसान किसी भी प्रकार का नशा करता है, भले मान लो वो आज आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा है, वो फ़ोर्स करेगा आपको कभी न कभी और उसके साथ ही साथ उसकी कंपनी में जब आप रहना स्टार्ट करेंगे, तो उसकी ऐसी सर्टेन वाइब्रेशंस हैं, उसकी ऐसी सर्टेन एनर्जी है जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा और आपको भी यही लगेगा कि यार हमको भी स्मोक करना चाहिए, हमको भी दारू पीनी चाहिए, हमको भी ये नशा करना चाहिए और यार नशा करके ही तो लाइफ का एक अल्टीमेटली हम एक फन निकाल सकते हैं, मज़े ले सकते हैं, मौज कर सकते हैं। लाइफ किस चीज़ के लिए मिली है? तो हमारी सोच भी वैसी हो जाएगी, तो ऐसे लोगों से दूर रहो क्योंकि ऐसे लोग खुद भी अपनी लाइफ जो है वो झंड करते हैं और ऐसे लोगों के साथ जितने लोग रहते हैं उनकी लाइफ भी अल्टीमेटली झंड ही होती है। भले स्टार्टिंग में आपको बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा हो या आपको लग रहा हो कि यार वाह! क्या एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी लाइफ तबाह ही होगी। नेक्स्ट हम बात करना स्टार्ट करते हैं नार्सिसिस्ट। कोई भी एक लड़का या कोई भी एक लड़की, ऐसा इंसान जो केवल खुद के बारे में सोचता हो, केवल खुद के बारे में कंसर्न्ड हो, समझ रहे हो आप? कि यार मेरा, 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 मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, मेरे को ये नहीं मिल रहा है, मेरे को वो नहीं मिल रहा, हमेशा मैं। तो ऐसे इगोइस्टिक लोग के साथ या बस जो इंसान सेल्फ सेंटर्ड हो, खुद के बारे में सोचता हो, खुद की परवाह करता हो, आपसे कोई मतलब ही नहीं हो, तो चाहे दोस्ती का लेवल हो, चाहे रिश्ते की बात हो, चाहे प्यार-मोहब्बत की बात हो, चाहे शादी की बात हो, किसी चीज़ की बात हो, ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि आपको हमेशा ये फ़ील होगा कि आप कमज़ोर हैं और आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं सामने वाले इंसान को और सामने वाला इंसान आपको ये दिखाएगा कि देखो मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को अटेंशन नहीं मिल रही है, मेरे को वैल्यू नहीं मिलती, मेरे को कोई समझता नहीं है, मेरे को ये नहीं कर मैं। तो मैं के चक्कर में आप भी मैं करना स्टार्ट कर देंगे, तो शांति से रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। 8वाँ टाइप है हमारा एनर्जी वैम्पायर्स। जैसे मच्छर है ना, मच्छर खून चूसता है, वैसे ही ये लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी चूसते हैं, आपकी पॉजिटिविटी चूसते हैं, आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी जितनी खुशियाँ हैं वो चूस लेंगे। तो ऐसे लोगों का संग मत कीजिए। अब कैसे पता करें? अगर किसी इंसान से बात करने के बावजूद आप खुश फ़ील करने की बजाय, शांत महसूस करने की बजाय, ऐसा ड्रेन्ड सा फ़ील कर रहे हैं, ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आपके अंदर से किसी ने कुछ निकाल लिया, आपकी एनर्जी चली गई, आपकी पॉज़िटिविटी चली गई, आपकी शांति चली गई, तो आप ये समझ जाइए कि ये लोग ठीक नहीं हैं और अगर आप ऐसे लोगों का संग करते हैं, तो आप हमेशा ड्रेन्ड फ़ील करेंगे, भले चाहे आप कितना भी मेडिटेट कीजिए, चाहे कितना भी कुछ भी कीजिए, ऐसे लोगों से दूर होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि टंकी चाहे हम कितनी भी भर के रखें, अगर उसमें छेद हो या पानी हमेशा गिर रहा हो, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो सबसे अच्छा है ऐसे लोगों से आप दूर रहें और कभी आपको मान लीजिए कोई व्यवहार करना भी पड़े, बातचीत करनी भी पड़े, तो बहुत कम बोलिए और इशारों में ही अपना काम चलाइए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आपकी एनर्जी नहीं बचेगी, फिर आपकी खुशी अंदर से धीरे-धीरे कम होने लगेगी और आप खुद को एम्प्टी फ़ील करेंगे, खुद को आप लोनली फ़ील करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारा मैनिपुलेटर्स। कई लोग होते हैं जो आपको मैनिपुलेट करना स्टार्ट करते हैं और कई लोग एक हाई लेवल के मैनिपुलेटर्स होते हैं जो अपनी गलतियों के लिए भी आपको ही ब्लेम कर देंगे। कुछ एक मैनिपुलेटर्स होते हैं जो अपनी गलती एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है? वो एक नॉर्मल मैनिपुलेटर हो गया और एक हाई लेवल का मैनिपुलेटर है, जो अपनी गलतियों के लिए भी ब्लेम आपके ऊपर डाल दे। गलती वो करे, ब्लेम आपके ऊपर डाल दे। गलत उसने किया, उसने बोल दिया तुमने मुझे चीट किया। उसने कुछ ऐसा उल्टा-सीधा किया, फिर उसका ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया कि तुम गलत, तुम्हारी सोच गलत, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करे तो चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई भी इंसान हो, ऐसे इंसान को कोई भाव मत दो, दूर से राम-राम करो तो खुश रहोगे। नेक्स्ट टाइप है द विक्टिम। अब कुछ एक लोग हमको ऐसे मिलते हैं लाइफ में, जो हमको ये बताते हैं कि यार उनके साथ बहुत गलत हुआ, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, लोगों ने बहुत गलत किया, इस दुनिया ने बहुत गलत किया, उनके घरवालों ने बहुत गलत किया और हमें क्या लगता है, हमें लगता है यार बहुत सही है।
मतलब ये इंसान कितना अच्छा है, ये लड़की कितनी सही है, ये लड़का कितना सही है, हम इस प्रकार फ़ील करना स्टार्ट करते हैं और हम उनको भाव देना स्टार्ट करते हैं, उनकी बातें सुनना स्टार्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक टाइम गुज़रता है, फिर हमको उनकी रियलिटी दिखाई देती है, फिर वो हमको भी उल्टा ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि तुमने भी मेरे साथ गलत किया, तुमने भी ऐसा किया, तुमने भी वैसा किया, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको वैसा नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार की बातें आने लगती हैं। तो जो ऐसे विक्टिम वाले लोग हैं कि जिनकी नज़र में सब गलत है, वो बिल्कुल सही है, उनका कोई फ़ॉल्ट नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनके सिवाय जितने भी लोग हैं दुनिया में, सब गलत हैं, सब वही उसी नंबर के हैं और ये बिल्कुल एकदम 1 नंबर के हैं, ये बिल्कुल एकदम ठीक हैं। तो ऐसे लोगों से भी दूर ही रहना चाहिए, चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे वो कोई लड़की हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरली नेगेटिव। कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा ही नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव होना नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बारी हम नेगेटिव हो जाते हैं, कई बारी एनवायरनमेंट की वजह से हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम अपनी सिचुएशंस की वजह से नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा ही नेगेटिव होते हैं। मतलब छोटी-सी बात को इस प्रकार से लेके ऐसा देखना स्टार्ट करेंगे, वैसा सोचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार मैं ऐसे लोगों को टैकल कर सकता हूँ, मैं ऐसे लोगों को टैकल कर सकती हूँ, आप करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसी चीज़ों की वजह से मेरा दिमाग खराब होता है और मेरे मन में भी नेगेटिविटी आना स्टार्ट होती है, तो स्टे अवे फ्रॉम देम। और अगर आपको डील करना है तो फिर काफ़ी आपको मेडिटेट करके और ये वो करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके अपने आप को एकदम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तब जाके आप ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ डील कर पाएँगे, तब जाके आप ऐसे नेगेटिव लोगों को टैकल कर पाएँगे, वरना काफ़ी टफ़ होता है ओवरली नेगेटिव लोगों को डील कर पाना, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टाइप है, वो है दी टेम्परेमेंटल। कुछ एक लोग होते हैं ना जिनका टेम्पर बहुत ही जल्दी हाई हो जाता है, एकदम से गुस्सा मतलब ज़ीरो कंट्रोल है। उनके हाथों में कोई कंट्रोल नहीं है, उनके इमोशंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उनकी फीलिंग्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एकदम से आग बबूला हो गए, एकदम से गुस्सा हो गए, एकदम नाक पे ही गुस्सा है। कोई मतलब नहीं, छोटी-सी बात पे एकदम गुस्सा हो गए, छोटी-सी बात पे कुछ बढ़ा-चढ़ा के बहुत कुछ बड़ा कर दिया, ऐसा कर दिया जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने। तो ऐसे लोगों से भी दूर ही रहना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों का संग करते हैं या ऐसे लोगों के साथ रहना स्टार्ट करते हैं, तो छोटी-छोटी बात पे मतलब राई का जो पहाड़ बनाने वाली बात है, वही बात होगी। कोई छोटी-सी बात हो गई, एकदम से सब कुछ स्टार्ट घर में, समझ रहे हैं आप? या फिर एकदम से सब कुछ दोस्ती-वोस्ती, रिलेशनशिप सब कुछ खत्म। तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं मान सकता हूँ कि देखो हम सब इंसान हैं और इंसानों का 100% कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं होता है खुद के ऊपर, लेकिन एट लीस्ट इतना हो कि थोड़ा बहुत तो कंट्रोल हो अपने इमोशंस के ऊपर। या आपको रिएक्ट भी करना है तो आप एक नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कीजिए। इस तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कीजिए जो नॉर्मल हो। एकदम एबनॉर्मल तरीके से रिएक्ट करना या फिर एकदम एबनॉर्मल तरीके से ट्रीट करना सामने वाले इंसान को, गाली-गलौज और ये वो दुनिया भर की बातें माँ-बहन कर देना केवल छोटी-सी बात को लेके, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज़ ठीक भी नहीं है। तो ये थे आपके 12 पॉइंट्स, 12 टाइप्स कि ऐसे लड़के और ऐसी लड़कियों से हमको दूर हो जाना चाहिए या दूर ही रहने में भलाई है। आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपको क्या लगता है और ऐसे क्या टाइप्स हैं जिस प्रकार के लोगों से यानी कि लड़कों से और लड़कियों से हमको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वन ऑन वन गाइड करूँ तो आप वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हैं, पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।